हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं विशाल नामदेव आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं इंटेलिजेंट ट्रेनिंग एकेडमी पर। जैसा कि आप जानते हो, अभी तक हमने एनडीए का पूरा सिलेबस डिस्कस कर लिया है और अब हम आज से स्टार्ट करने वाले हैं एनडीए का फर्स्ट चैप्टर मैथ्स का, स्पेशली सेट थ्योरी। इसमें अपन देखेंगे कि व्हाट इज सेट, टाइप ऑफ सेट्स, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स, ये सारे क्वेश्चंस इसमें करेंगे। और जो भी पहले तो थ्योरी पढ़ेंगे, कुछ 2 या 3 दिन अपनी पूरी की पूरी थ्योरी पढ़ाई जाएगी आपको, और उसके बाद में हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, ओनली और ओनली क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। देखते हैं। सबसे पहले जानने की ये जरूरत है कि सेट्स क्या होते हैं। सबसे पहले जानने की ये जरूरत है कि सेट क्या होता है। सेट, डेफिनेशन ऑफ सेट। अगर आप बोलो कि सर सेट क्या है, तो मैं आपको बताऊं कि अ सेट इज अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स दैट आर क्लियरली आइडेंटिफाइड। मतलब एक ऐसा कलेक्शन है ऑब्जेक्ट्स का जो क्लियरली आइडेंटिफाई किया जा सके, मतलब जैसे आसानी से पहचाना जा सके। हिंदी में भी डेफिनेशन लिखी हुई है। हिंदी में भी आप डेफिनेशन देख सकते हो। मतलब अगर मैं आपसे कहूं कि अगर मैं आपसे बोलूं कि नेचुरल नंबर लेस देन 5, नेचुरल नंबर लेस देन 5 मतलब 5 से छोटी प्राकृत संख्या। आप देखिए 1 2 3 4 ये लिखा, ये सेट है। हाँ है, क्योंकि इसमें क्या है, एक क्लियरली आइडेंटिफाइड है। ये जो वर्ड है, ये सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है, क्लियरली आइडेंटिफाइड। अगर इस शब्द को समझ जाते हैं हम, तो सेट पूरा का पूरा आसान हो सकता है अपने लिए। कि सेट के लिए वेल डेफिनेशन केवल एक ही है कि जिसे क्लियरली आइडेंटिफाई किया जा सके, उसे सेट्स बोलेंगे। सबसे पहले जैसे मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दूं कि सेट होता क्या। जैसे द कलेक्शन ऑफ नेम ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया, मतलब भारत के 10 सबसे प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह कीजिए। लेखक मुंशी प्रेमचंद हैं, बहुत सारे लेखक हैं, लेकिन जैसे अगर मैं कोई भी 2 लोग हैं, एक ये पर्सन है और एक पर्सन है, ये ए और ये बी, और इससे आप पूछोगे कि आपको कौन से राइटर पसंद हैं, कौन से राइटर पसंद है, तो ए की कुछ अलग डेफिनेशन होगी कि मैं इनको मानता हूं, जबकि बी है, बी से पूछोगे तो कोई अलग चीज होगी। लेकिन जब मैं हूं तो मैं देखूंगा तो मुझे दोनों अलग अलग दिखेंगे। मतलब ये जो वर्ड है 10 मोस्ट टैलेंटेड, सबसे प्रतिभाशाली लेखक, कोई भी बुक ऐसी नहीं है जिसमें इस वर्ड की डेफिनेशन लिखी हो कि सबसे प्रतिभाशाली लेखक वो होता है जो ऐसा 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 करता है। तो ये बात कहीं भी नहीं लिखी हुई है अपनी बुक्स में किसी भी जगह कि अपन पहचान सकें किसी व्यक्ति को कि ये सबसे प्रतिभाशाली लेखक है कि नहीं है। तो ये हम कह सकते हैं कि नहीं है। आपकी कक्षा के सभी लड़कों का संग्रह, ये बताइए। द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज ऑफ ए क्लास, ये है सेट है। क्यों? अब मेरी क्लास में है, जब मैं था तो मान लो 50 स्टूडेंट पढ़ते थे मेरे साथ बॉयज, तो वो एक सर्टेन अमाउंट था। वो मतलब देखा जा सकता था, क्लियरली आइडेंटिफाइड थे, नंबर ऑफ स्टूडेंट पता थे मुझे कि इतने बॉयज मेरी क्लास में पढ़ते हैं। तो मतलब ये क्या सेट है, क्योंकि क्लियरली आइडेंटिफाई किया जा सकता है, उन लड़कों के नाम तक जान सकते हैं अपन जो क्लास में है। ठीक, तो ये सेट है। ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 200, नेचुरल नंबर 1 2 3 4 लेस देन 200, लेस देन 200 199 तक जाएगा, 1 to 199, तो 199 नंबर्स होंगे इसमें। तो ये एक सेट है। अ कलेक्शन ऑफ नोवेल्स रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद, अगर आप केवल सिंपली गूगल पे जाके टाइप कर दोगे कि नोवेल्स रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद, ऑल द रिजल्ट विल बी सुन, मतलब जो शो कर दिए जाएंगे आपको, जो भी रिजल्ट हैं वो आपको दिखा दिए जाएंगे मुंशी प्रेमचंद की। ठीक, तो मतलब ये सेट है क्योंकि इसमें क्लियरली आइडेंटिफाई, एक वर्ड आइडेंटिफाई कर दिया गया। जैसे बोलते मुंशी प्रेमचंद, रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद, मतलब मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखे उपन्यास। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज देखते हैं, द कलेक्शन ऑफ ऑल इंटीजर्स। आप ये बताइए इंटीजर्स कौन होता है। इंटीजर्स
इज अ नंबर विच इज नॉट डिविजिबल बाय 2, मतलब एक ऐसी संख्या जो 2 से विभाजित नहीं है। तो मतलब मैं इंटीजर्स को देख के पहचान सकता हूं कि इंटीजर है कि नहीं, केवल 2 से डिवाइड करके, मतलब ये एक वेल डिफाइंड सेट है। लास्ट, द टीम ऑफ बेस्ट 11 हॉकी प्लेयर्स, मतलब बेस्ट हॉकी प्लेयर्स की 11 की टीम बताइए आप, तो क्या होगी टीम? वो टीम होने वाली है, कोई पता नहीं मुझे, मतलब ये सेट नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर मैं पूछूं किसी से तो वो कहेगा कि मुझे विराट कोहली अच्छा लगता है, और किसी दूसरे से पूछो बोलेगा सहवाग अच्छा लगता है। मतलब कि ऐसी कोई एक प्रॉपर डेफिनेशन नहीं दी हुई है कि जो 11 प्लेयर्स की हो, मतलब द टीम ऑफ मोस्ट टैलेंटेड, मोस्ट बेस्ट 11 हॉकी प्लेयर्स, मतलब ऐसी कोई भी डेफिनेशन नहीं है जो बता दे कि बेस्ट हॉकी प्लेयर ये होता है, बेस्ट प्लेयर हॉकी प्लेयर, सॉरी हॉकी प्लेयर ये होता है, क्रिकेट प्लेयर। तो कोई डेफिनेशन नहीं है। अगर क्रिकेट प्लेयर भी लिखा होता तो भी वो सेट नहीं होता, क्योंकि कोई भी वेल डेफिनेशन पता नहीं है अपन को। नेक्स्ट देखते हैं, ये इससे पहले है, ये हमने अभी तक देखा कि सेट आइडेंटिफाई कैसे किया जाता है, एक सेट की डेफिनेशन और दूसरी उसे आइडेंटिफाई करने के तरीके। ये 2 तरीके सीख चुके हैं हम, 2 टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं। अब देखते हैं तीसरा कि अ सेट इज कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स दैट आर क्लियरली आइडेंटिफाइड। ये है अपनी डेफिनेशन। और सेकंड चीज जो है वो देखने वाले हैं अपन, द ऑब्जेक्ट इन द सेट आर कॉल्ड द मेंबर्स ऑफ एलिमेंट। द मेंबर्स ऑफ एलिमेंट्स, समझो ऑब्जेक्ट्स है ना, उन्हें मेंबर ऑफ एलिमेंट कहा जाता है, मतलब सदस्य कहा जाता है उन्हें। फैमिली के कोई घर के अंदर रह रहे हैं तो इन्हें मेंबर्स बोला जाएगा। मेंबर, समझ रहे हो? द ऑब्जेक्ट्स इन द सेट आर कॉल्ड मेंबर्स, या तो मेंबर्स बोला जाएगा या एलिमेंट बोला जाएगा। मेंबर्स, एलिमेंट हिंदी मीडियम वाले भी एलिमेंट ही पढ़ेंगे इसे, एलिमेंट। अब एलिमेंट सेट होता कैसा एक बता देता हूं मैं। सेट, collection of all vowels in English alphabet, A, E, clearly identified है, A, E, I, O, U, certain object clearly identified है, तो मतलब ये एक सेट है। सेकंड चीज ये देखिए, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट है, इसे क्या बोलेंगे? ये जो चीजें लिखी हुई हैं अंदर, इन्हें क्या बोलते हैं अपन? एलिमेंट। क्या बोलते हैं? जो अंदर ब्रैकेट के अंदर जो चीजें लिखी हुई हैं, जो ऑब्जेक्ट या एलिमेंट लिखे हुए हैं, उन्हें एलिमेंट बोला जाता है। क्या? एलिमेंट, ऑब्जेक्ट को। द एलिमेंट ऑफ अ सेट आर रिप्रेजेंटेड बाय अ लोअर लेटर, लोअर केस लेटर ऑलवेज। ठीक है, मतलब ये जो अंदर की चीजें हैं वो हमेशा लोअर लेटर के द्वारा रिप्रेजेंट की जाएंगी। ये वाले केस देखोगे आप कि लोअर लेटर के द्वारा रिप्रेजेंट की जाती है हमेशा। और ईच मेंबर इज सेट टू बी बिलोंग टू द सेट, ये बताता हूं मैं अभी। दस एलिमेंट ऑफ अ सेट आर रिप्रेजेंटेड, लोअर केस हो गया, लेकिन सेट्स आर डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स। कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाता है एक सेट को। ये सेट है और इसे मैंने हमेशा कैपिटल लेटर्स लिखा है। मैं या तो ए लिख सकता हूं, या तो बी लिख सकता हूं, या सी, या एक्स, और वाई, और जेड। ये केवल सारे के सारे कैपिटल होने वाले हैं। और जो अंदर लिखा जाता है, मतलब एलिमेंट आर रिप्रेजेंटेड इन लोअर केस लेटर्स एंड सेट्स आर रिप्रेजेंटेड इन अपर केस लेटर्स। मतलब ये कैपिटल में होंगे सारे। ये चीज सीख चुके हैं अभी तक हम। लास्ट इसमें जो डेफिनेशन में एक चीज बचती है वो होता है ये शाइन। सर जी ये क्या है? मैं इसका एग्जांपल देके बताता हूँ। एक सेट लिया मैंने 1 2 3 4 5 और 6 5। आप एक चीज बताइए कि 5 ए में है कि नहीं? तेरा है, मतलब बिलोंग्स टू, ये काय का साइन है? बिलोंग्स टू, मतलब 5 ए से संबंधित है, 5 ए में आता है। और 9 बताइए, 9 है इसमें? नहीं है, तो 9 कर मतलब 9 नॉट बिलोंग्स टू ए, 9 ए का एलिमेंट नहीं है। तो इसे क्या लिखते हैं? 9 इज नॉट एलिमेंट ऑफ ए, 5 इज अ एलिमेंट ऑफ ए। एंड देखिए आप, ये जो साइन बनाया जाता है हमेशा, इसमें इस साइड रहता है सेट रहता है, इस साइड जो चीज रहती है वो रहती है एलिमेंट रहती है।
इस साइड जो चीज है वो एलिमेंट और इधर है वो सेट होता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं टेबुलर फॉर्म। हाँ, अब जो मेन चीज आज अपन पढ़ने वाले हैं वो होने वाला है रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। आज मैं केवल आपको नाम बताऊंगा कि दो टाइप के होते हैं और आप पढ़ के आओगे घर से। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पूरा डिटेल से पढ़ाऊंगा। पहला जो होता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स में, पहला होता है रोस्टर फॉर्म, या जिसे ही हम कह देते हैं टेबुलर फॉर्म। इसमें एलिमेंट लिखे जाते हैं। और सेकंड जो अपनी होती है रोस्टर फॉर्म के बाद सेकंड जो होती है वो है अपनी सेट बिल्डर फॉर्म। सेकंड है वो अपनी सेट बिल्डर फॉर्म। सेट को रिप्रेजेंट करने के केवल ये मेन दो तरीके हैं, इन्हीं को हमें पढ़ना है। रोस्टर फॉर्म में एलिमेंट लिखे जाते हैं, जबकि सेट बिल्डर फॉर्म में एलिमेंट नहीं, उनकी प्रॉपर्टीज लिखी जाती हैं। ये नेक्स्ट वीडियो में अपन देखेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।